हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी का जो चैप्टर नंबर 1 है, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। अब इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी फॉर्मूलाज विद एग्जांपल करवाऊंगा और साथ में वो पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा जहां पे आप मिस्टेक करके अपने मार्क्स कटवा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहां पे एक मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। कोऑर्डिनेट्स आर द नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। अब ये हमारा एक पेज है, इसके ऊपर मैंने मान लो यहां पे एक पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट पी, ठीक है। इसकी मुझे अगर एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी हो तो भाई ऐसे डायरेक्ट देख के तो हम नहीं बता सकते कि इस पॉइंट की क्या पोजीशन होगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसको समझने से पहले आपको एक बार कार्टेशियन प्लेन का मतलब समझना होगा। देखो क्या होता है कार्टेशियन प्लेन। ए प्लेन फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। हमारे पास दो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। उन दोनों का यूज करते हुए हम क्या करते हैं? एक प्लेन फॉर्म करते हैं। कैसे? ये हमने क्या कर ली, यहां पे एक एक्स एक्सिस बना ली, एक ये वाई एक्सिस बना ली। दोनों की दोनों एक्सिस क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार से जो हमारा यहां पे एक प्लेन बन गया उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। और यही कार्टेशियन प्लेन जो है वो किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। समझ में आ गई इतनी बात? अब इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे एक टॉपिक आता है हमारा ओरिजिन पॉइंट। सारा का सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो खेल है ना, वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं उसी को हम ओरिजिन कहते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे? किसी भी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। और जो हमारा पॉइंट होता है, मान लो पी पॉइंट है, उसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों? एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स जो होता है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, वो क्या होता है? पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। और जो ये सेकंड वाला पॉइंट होगा वाई, ये क्या बताएगा हमारा? पोजीशन ऑन वाई एक्सिस। इनको एग्जैक्टली ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना भी सिखाऊंगा मैं, बस जो बेसिक चीजें बता रहा हूं वो ध्यान से समझते जाओ। कोई भी पॉइंट कैसे लिखा जाएगा? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। एक्स क्या बताएगा? पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। वाई क्या बताएगा? पोजीशन ऑन वाई एक्सिस। अब छोटा सा पॉइंट ले लिया, मान लो हमने ले लिया यहां पे 3,2। इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या है? 3 और वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या है? 2। देखो कैसे लोकेट करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस पे राइट साइड हमारी प्लस की वैल्यू आएंगी 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड माइनस की वैल्यू आएंगी -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यू आएंगी, नीचे की तरफ माइनस की वैल्यू आएंगी। अब हमें किस पॉइंट को पोजीशन देखनी है? 3,2 की। 3 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे पोजीशन जो है हमारी 3 होनी चाहिए। तो ये देखो यहां पे हम 3 के ऊपर चलेंगे, ये पहुंच गए, ये 3 है हमारा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? 2, मतलब वाई एक्सिस पे 2 होना चाहिए। वाई एक्सिस कहां है? ऊपर की तरफ। देखो ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस पे जाएंगे, तो 3 के सामने ही हम 2 पॉइंट चलेंगे। ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। तो ये जो पॉइंट आ गया हमारा, ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? 3,2 आ गया। ऐसे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है क्वाड्रेंट का। क्या होते हैं क्वाड्रेंट? द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। जो हमारा कार्टेशियन प्लेन था बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस द्वारा बनाया हुआ, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इन चारों पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ऐसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव होते हैं। अब बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अगर कोई पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसमें एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। इस प्रकार से 3,2 हो गया, या फिर 5,4 हो गया। ऐसे दोनों के दोनों पॉइंट क्या होंगे? पॉजिटिव।
अगर कोई पॉइंट हमारा प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके अंदर हमारा x नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच में ये हमारा x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पे दोनों नेगेटिव होते हैं, ये x एक्सिस भी और y एक्सिस भी, इसके अंदर दोनों नेगेटिव हैं, तो यहां पे x और y दोनों माइनस के होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसके अंदर भाई ये क्या है, y एक्सिस, तो y नेगेटिव होगा और x एक्सिस पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई? चारों के चारों पॉइंट क्लियर हैं? यहां पे एग्जांपल भी दे देता हूं। ये मान लो कैसे होगा, -2,3, इसमें क्या होगा, -3, -4 दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ वाले में अगर लाई करता होगा तो यहां पे क्या होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ये मान लो 2 है, ये मान लो -6 है, इस प्रकार से पॉइंट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेंट सिस्टम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, नोट करेंगे उस चीज को, ध्यान से देखना। और यही पॉइंट जो है बच्चे मिस्टेक करते हैं बहुत बार। अगर पॉइंट कोई एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता होगा, इफ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, x, 0, मतलब उसमें y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर कोई पॉइंट, ए पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y, मतलब x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसको अभी ध्यान से समझो कैसे। मैंने क्या कहा है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता हो, ये हमारी x एक्सिस है, मान लो यहां पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ये हो गया। तो देखो बच्चों, x एक्सिस पे हमारी पोजीशन क्या है, 3। y एक्सिस का मतलब हमें इस पॉइंट से ऊपर या नीचे जाना पड़ा या नहीं जाना पड़ा, वर्टिकली जाना पड़ा या नहीं जाना पड़ा, ना तो हमें ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो यहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर कोई पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई करता हो, इस पे y एक्सिस पे, मान लो ये पॉइंट है, तो हमें कहां जाना पड़ा, बस ओनली y एक्सिस पे वर्टिकली मूव करना पड़ा, हॉरिजॉन्टली कहीं नहीं मूव करना पड़ा, ओनली ऊपर गए, राइट या लेफ्ट नहीं गए, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये चीज समझ में आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। क्लियर कंसेप्ट, समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो आता है हमारा बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला? ध्यान से देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई भी लाइन है, ये एक लाइन हो गई हमारे पास, इसके पास हमारे 2 पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इस ए पॉइंट के मान लो कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। अब कोऑर्डिनेट तो पता लग गया ना आपको कैसे लिखे जाते हैं, आगे x फिर y। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। अब अगर हमें ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना हो, उसके कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करने हो तो कैसे निकलते हैं, मिड पॉइंट से हमारे कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, बिल्कुल इजी है। ध्यान से देखना, क्वेश्चंस में यूज होगा इसका। सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट निकलेगा, x का, तो यहां पे x1 और x2 को ऐड कर देंगे और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमारा y कोऑर्डिनेट निकलेगा, तो क्या करेंगे यहां पे प्यारे बच्चों, y1 में y2 ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लो। मान लो हमारे पास यहां पे ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 2, 5। बी के कोऑर्डिनेट है, मान लो बच्चों यहां पे है हमारे पास 4, 7, और हमें यहां पे मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे मिड पॉइंट, हम पहले क्या करेंगे, x वालों को ऐड करेंगे, इसका x 2 है, इसका x 4 है, तो 2 + 4/2 करेंगे। फिर y वालों को ऐड करेंगे, 5 + 7/2 करेंगे। तो देखो क्या पॉइंट्स निकल के आ गए, 2 और 4 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 7 और 5 12 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, 6। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए प्यारे बच्चों, 3, 6। मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज समझ में आ गया, किस प्रकार से हमें यूज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूले का, ठीक है। अब आगे टॉपिक करने से पहले बच्चों मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस प्रकार से ग्राफ का यूज करते हुए हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। अब भाई जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं टीचर, आप देखते हैं
वहां पे क्या करते हैं, ऐसे ही रफली का आपको ग्राफ बना के दिखा देते हैं और आपको एग्जैक्ट पता नहीं लग पाता कि ग्राफ प्लॉट कैसे करना है। तो यहां पे समझो ध्यान से, देखो इस प्रकार से हमारा ग्राफ पेपर होता है, फाइनल एग्जाम में ऐसे मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम जो ये डार्क वाली लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, इसके अंदर दिख रही है ना डार्क लाइन, वो ऊपर से लेके नीचे तक वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इस लाइन के ऊपर, बिल्कुल लाइन के ऊपर इस प्रकार से। वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, तो यहां पे लिख देंगे ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। क्लियर बात है। अब हॉरिजॉन्टली क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस होती है। तो ऐसे ही डार्क लाइन पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये हमारी क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ऐसे हम यहां पे प्लॉट करेंगे। अब जहां पे दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे पे कट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन कहते हैं। 0,0 कोऑर्डिनेट होते हैं उसके। अब हमें क्या लेना होता है, स्केल लेना होता है। स्केल मतलब एक एक यूनिट का हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं। तो जो डार्क वाली लाइन है ना पहली, उस पे 1 लिख देंगे, सेकंड वाली पे 2 लिख देंगे, इस पे 3 लिख देंगे, इस पे 4 लिख देंगे, इस पे 5 लिख देंगे। ऐसे ही लेफ्ट साइड चलेंगे तो -1 हो गया, ये -2 हो गया। थर्ड वाली डार्क लाइन -3 को रिप्रेजेंट करेगी, ये -4 को करेगी, ये -5 को करेगी। यहां तक समझ में आया? वाई एक्सिस पे आ जाओ बच्चों। अब ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे ही नीचे की तरफ माइनस चलेगा तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। अब कुछ पॉइंट लेते हैं जो हम यहां पे लोकेट करके दिखाएंगे। देखो अपने पास से ले लिया मैंने, मान लो कोई पॉइंट 3, -4 ले लिया। फिर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं माइनस का 5, -3 ले लिया। फिर ले लेता हूं मैं 2, 4 ले लिया। फिर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, मान लो यहां पे 3, -4 ले लिया। ये चारों पॉइंट लोकेट करके दिखाऊंगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई। इसका मतलब क्या है, एक्स पे 3 और वाई पे -4। पहले एक्स एक्सिस देखो, प्लस का 3 है तो राइट साइड जाना पड़ेगा हमें, ये चले गए 3 तक। ठीक है, वाई की वैल्यू -4 है, -4 वाई कहां होगा, नीचे की तरफ। तो हमें 3 के सामने -4 तक जाना है, ये आ गया हमारा पॉइंट। और ये क्या कहलाएगा, 3, -4 कहलाएगा। क्लियर बात है, समझ में आ गया। फिर देखो क्या है, -5 और -3, x -5 लेफ्ट साइड है, इधर गए -5 तक। फिर y की वैल्यू क्या है, -3, मतलब नीचे जाना पड़ेगा कहां तक, -3 के सामने तक। तो ये पॉइंट आ गया हमारा -5, -3, ये भी आ गया लोकेट करना। फिर 2, 4 है, x एक्सिस पे 2, y पे 4, मतलब 2 के सामने 4 तक चलेंगे। ये पॉइंट आ गया हमारा 2, 4, ये कोऑर्डिनेट हो गए। ये वाला तो ऊपर वाला ये सेम। तो इस प्रकार से हम ग्राफ पे अपने पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब बच्चों आ जाए आपके पास यहां पे इस प्रकार से कि भाई ये दो पॉइंट है हमारे, ये जो 2 पॉइंट हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब पूछ ले कि ए और बी का मिड पॉइंट क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स वाले पॉइंट्स को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, वाई वाले पॉइंट्स को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड। तो जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे ए और बी के। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर मान लो कोई ऐसे पॉइंट दे दे आपको 3, 0, एक्स पे 3, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 का मतलब हमारा पॉइंट किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो देखो 3, 0, एक्स पे 3 गए, वाई 0, मतलब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3, 0, हो गया ना, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब अगर मान लो कोई कह दे कि -4, 0, एक्स एक्सिस पे -4, वाई 0, मतलब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। ये पॉइंट हो गया हमारा -4, 0। अगर मान लो कोई ऐसे कह दे 0, -2, मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, वाई एक्सिस पे -2 ये रहा, x0 मतलब ना लेफ्ट जाएंगे ना राइट। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, -2। सारे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट दिखा दिए मैंने करवा के, प्रैक्टिकली आपको करके देखना है, समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब अगर मान लो बच्चों ए और बी के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी देखते हैं। इसी पॉइंट को लेके चलेंगे, पहले फॉर्मूला समझ लो एक बार, ठीक है, इन्हीं पॉइंट से समझेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर क्या होगा बच्चों, इसी प्रकार से हमारी मान लो कोई एक लाइन होगी, ये लाइन हो गई।
ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्या करेंगे, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस में y2 में से y1 कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल रूट निकाल लेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो हमारे कोऑर्डिनेट थे ए और बी के, देखो क्या है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, -5, -3, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 4। ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2। अब इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो देखो कैसे निकलेगा। डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट, पहले क्या निकलेगा, x2 माइनस x1, x2 क्या है 2, माइनस में ये माइनस है ऑलरेडी तो -5 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 करेंगे, y2 की वैल्यू क्या है 4, और माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही यहां पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट 49 और 49 क्या हो गया 98। तो अंडर रूट 98 यूनिट जो आ गया वो क्या आ गया मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाती, जैसे मान लो 100 आ जाता टोटल, तो अंडर रूट 100 मतलब 10 यूनिट आ जाता डिस्टेंस यहां पे। ठीक है, क्लियर बात है, समझ में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब लास्ट एंड फाइनल आता है हमारे पास बच्चों सेक्शन फॉर्मूला, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज मैंने करवाई है ना, उसके अंदर बच्चों एक सेक्शन फॉर्मूले का यूज हो रहा है, वहां पे बच्चे डिफिकल्टी फील कर रहे हैं। तो देखो उसको कैसे करना है, प्यार से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। सेक्शन फॉर्मूले का पहले मीनिंग समझो। अगर मान लो आपके पास कोई एक लाइन है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। कोई एक पॉइंट है बीच में कहीं पे C, बीच में नहीं है, मिड में नहीं है, बिल्कुल बीच में कहीं है, हमें यह नहीं पता मिड में है, ए के नजदीक है, बी के नजदीक है, हमें नहीं पता। और जो ये C पॉइंट है ना, इस लाइन को मान लो m/n में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, m/n में, कि m छोटा पोर्शन है, n बड़ा पोर्शन है, वो रेशो है। तो सेक्शन फॉर्मूले से हमें C के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हो तो कैसे निकलेंगे वो देख लो। सेक्शन फॉर्मूले से अगर हम XY कोऑर्डिनेट निकालने लग जाएं, कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखना। पहले क्या निकलेगा, X कोऑर्डिनेट, पहला X कोऑर्डिनेट होता है ना, तो M की किससे मल्टीप्लाई, X2 से, तो हम लिखेंगे mx2 प्लस में, फिर N की इधर वाले से क्रॉस चलेगी मल्टीप्लाई, इस प्रकार से M की x2 से, N की x1 से, तो nx1 और डिवाइड बाय दोनों रेशो का सम m+n, ये निकल गया x कोऑर्डिनेट। फिर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फिर m की y2 से my2 प्लस में n की y1 से ny1 डिवाइड बाय m+n। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, x और y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से करवा दूं मैं आपको, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जो हमारा एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वही लेके चल रहे हैं, मैं अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बीच में कोई पॉइंट है m, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं xy। और जो हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये किस रेशो में दे रखे हैं बच्चों, 1:2 में दे रखे हैं। मतलब एक पोर्शन ये है, डबल पोर्शन ये है, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे mxy के, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, यहां पे ये हमारा क्या हो गया m, ये n, ये x1 y1, ये x2 y2, तो कैसे मल्टीप्लाई होती है, क्रॉस m की x2 से, तो यहां पे क्या होगी, m की वैल्यू 1 × 16 प्लस में फिर 2 की किधर होगी 4 से, तो 2 × 4 डिवाइड बाय m+n मतलब 1+2। फिर y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई y2 से मतलब 1 की मल्टीप्लाई -2 से, फिर प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड बाय m+n मतलब 1+2।
इसको सिंप्लीफाई कर लो, m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखो क्या आएंगे, 16 1 जा 16 प्लस में 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3 माइनस 2 प्लस 7 2 जा 14 डिवाइड बाय 3। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, देखो 16 और 8 क्या हो गया बच्चों, 24 को 3 से डिवाइड किया 8 आ गया, 14 में से 2 गया, हमारे पास क्या आ गया 12, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, तो बीच वाले इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 8,4 आ गए। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब लास्ट पॉइंट बच गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा कुलीनियर पॉइंट का। कुलीनियर पॉइंट, हमें मान लो बच्चों 3 पॉइंट दे रखे होंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। हमसे पूछ लेगा कि क्या ये तीनों पॉइंट कुलीनियर पॉइंट है। कुलीनियर पॉइंट का मतलब कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए हमें एक सिंपल सी ट्रिक यूज करनी है। देखो कैसे, अगर ए बी सी एक ही लाइन में होंगे तो क्या होगा, जो पूरा डिस्टेंस है ए सी, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा ए सी, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस में बी सी के इक्वल। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम कह सकते हैं कि एबीसी कोलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं है। ये था इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे, सारी प्रैक्टिस करेंगे, वहां से और क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। लव यू स्टूडेंट्स।